जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती इस्माइल की जो डिबेट है वो आपने जरूर देखी होगी, जो कि इस वक्त पूरे इंटरनेट के ऊपर छाई हुई है। क्या आपने नोट किया कि जावेद अख्तर साहब एक पॉइंट के ऊपर अनकंफर्टेबल हो गए थे जब बात आई कंटिंजेंसी की? तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें ये वर्ड जो है ना वो समझ में नहीं आ रहा। ईमानदारी से बात करूं, एक तो मैं कॉन्टीजेंसी वर्ड ठीक से समझता हूं, लेकिन असल में यही एक वर्ड पूरी डिबेट का एक मेन पॉइंट था। तो आज हम यही देखेंगे कि ये जो कंटिंजेंसी वर्ड आर्गुमेंट्स है ये क्या होता है और गॉड से इसका रिलेशन क्या है। देखिए, मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में ये जो एक कलम है जो कि 5 साल पहले मेरे पास यहाँ पर मौजूद नहीं थी, तो शायद आज से 10 साल बाद मेरे पास ये जो बॉल पेन है ये यहाँ पर मौजूद ना हो। इसका मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि ये आज से 10 साल बाद भी मेरे पास यहाँ पर मौजूद हो। सिंपल एज दैट, इस बॉल पेन का होना या ना होना दोनों तरह से पॉसिबल तो हो सकता था। तो फिलॉसफी में हम ऐसी चीजों को कॉन्टिजेंट कहते हैं, ऐसी चीजें जो कि खुद ब खुद नहीं आई बल्कि जिनको कि किसी और ने बनाया या फिर वो किसी वजह से वजूद में आई। आप, मैं और ये प्लेनेट, हम सब के सब कॉन्टिजेंट हैं। अब यहाँ पर शुरू होता है असल दिमाग का खेल कि अब अगर मैं आपसे वापस आकर ये पूछूं कि ये जो कलम है ये कहाँ से आया, तो आप कहेंगे फैक्ट्री से। तो फैक्ट्री कहाँ से आई? पैसे और दिमाग से। आप कहाँ से आए? अपने पेरेंट्स से आए। और आपके पेरेंट्स कहाँ से आए? वो अपने पेरेंट्स से आए। तो सिंपल इज दैट कि मुर्गी पहले आई या कि फिर अंडा पहले आया। तो ये इसी तरह करते करते एक लंबी चेन बन जाती है। लेकिन क्या ये चेन पीछे की तरफ इन्फिनिटी चलती जा सकती है? लॉजिक कहता है नहीं, क्योंकि अगर शुरुआत में अगर कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि नेसेसरी यानी कि जरूरी हो, तो ये चेन कभी शुरू ही ना होती। तो हम इसी को ही कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस का धोखा। मतलब कि अगर हर चीज किसी दूसरी चीज पर डिपेंड करती है, पहली चीज को किसने बनाया? तो इसी लॉजिक से निकल कर आता है एक नेसेसरी बीइंग का कॉन्सेप्ट, एक ऐसी पावर, एक ऐसा वजूद जो कि किसी पर भी डिपेंड ना करता हो बल्कि सब के सब उस पर डिपेंड करते हो। 13th सेंचुरी के फिलोसोफर सेंट थॉमस से लेकर इस्लामिक स्कॉलर्स तक आज इसी नेसेसरी बीइंग को गॉड या फिर खुदा कहते हैं। मुफ्ती इस्माइल यही लॉजिक दे रहे थे, लेकिन जावेद साहब इनको अल्फाज का खेल कहकर टाल रहे थे। तो अब सवाल ये है, क्या साइंस इस नेसेसरी बीइंग को अप्रूव कर सकती है या फिर सिर्फ और सिर्फ ये एक दिमागी लॉजिक है? तो इसका जवाब भी मुफ्ती इस्माइल ने बड़ी अच्छी तरह से दिया। तो उन्होंने कहा कि हम मेटल डिटेक्टर से सिर्फ और सिर्फ मेटल को ही डिटेक्ट कर सकते हैं, प्लास्टिक को नहीं। प्लास्टिक को डिटेक्ट करने के लिए एक हमें प्लास्टिक डिटेक्टर ही चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि गॉड को प्रूव करने के लिए साइंस जो है वो एक करेक्ट टूल नहीं है। तो ये सवाल मैं यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या इस यूनिवर्स को शुरू करने के लिए कोई फर्स्ट कॉज चाहिए थी या फिर ये सारे का सारा सिस्टम बिना किसी शुरुआत के चल सकता था?